सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है जिसके साथ उन्हें काम करने का उनका ड्रीम है? मेरा एक दिली तमन्ना राम गोपाल वर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत प्रताप सिंह और आपका स्वागत है एक बार फिर डीसी शो में। एक ऐसा शो जहां पे आप बात करते हैं देश और विदेश की शानदार शख्सियतों से, जिनके आप डाई हार्ड फैन हैं, जिनको आप अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करते हैं, जिनको देखकर आप इंस्पायर होते हैं कि आपको कैसे एक कामयाब शख्सियत बनना है। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ है एक ऐसा शख्स जो एक कहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इंदौर से अपनी सवारी लेकर मुंबई आए। अभिनय जगत में उन्होंने बड़ी तूफानी शुरुआत की और आज वो इस इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, और कोई नहीं, दोस्तों के दोस्त और बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छी शख्सियत, नॉन अदर इन मिस्टर जैद शेख। नमस्कार जैद, आपका स्वागत है बहुत बहुत डीसी शो में। नमस्कार दुष्यंत भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और जिस तरह से आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं कोविड के टाइम पे भी, या तो पिछली बार जिस तरह से आपने कोविड के समय में शूटिंग की थी, उस तरह आप इस टाइम पे एक टॉक शो लेके आए हैं। तो मेरे दिल से ये आपके लिए दुआ है कि आप इसी तरह काम करते रहें, ताकि जो लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में कुछ हो नहीं रहा है, उन्हें ये दिखाया जा सके और बताया जा सके कि दुष्यंत प्रताप सिंह किसी लॉकडाउन से बंधा हुआ बंदा नहीं है। वो लॉकडाउन हो या ना हो, काम करता रहेगा। दुष्यंत प्रताप सिंह और उसके दोस्त, जिनमें जैद सबसे पहले आते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, मैं बहुत मेरा दिली लगाव है, लेकिन वो व्यक्तिगत मेरे आपके बीच की बात है। यहाँ पे हम रूबरू हैं अपने दर्शकों से, जो कि आपको प्यार करते हैं, जिन्होंने आपकी सबसे पहली फिल्म के साथ आपको बहुत सराहा, और कंटिन्यू वो आपको उतना ही प्यार देते हैं जितना कि वो डे फर्स्ट से आपको देते थे, और बतौर ह्यूमन बीइंग आपने उस प्यार को इस्टेब्लिश रखा है। तो जैद, हम शुरुआत करते हैं। ये जो अभिनेता बनने का जो आपका जुनून था, इस जुनून को परवाज कहां से लगे, ये शुरुआत कैसे हुई, ये बताइए आप मुझे। सर, इंदौर में जहाँ रहता था, और वहीं पे कुछ दूर हमारे घर से ग्लोबस था पहले। अब वहाँ पे कुछ ज्वेलरी का स्टोर है बहुत बड़ा। तो ग्लोबस उस टाइम पे इंदौर में नया आया था, और वो लोग अपना ऑल ओवर इंडिया सेटअप जमा रहे थे। तो वहाँ पे एक मयूर कृष्ण राव, एक गुरु हैं जो इनको फैशन गुरु कहा जाता है, जो उसको शो को कर रहे थे, और मैं मेरी लेन से निकल रहा था। तो बस उनकी नजर पड़ी, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि मॉडलिंग करना चाहते हो? तो आप तो जानते हैं कीड़ा मॉडल बनने का या एक्टर बनने का सब में होता है। तो बस मैंने उनको हाँ कर दी, वहां से शुरुआत हुई। और फिर वहीं से इंदौर के एक हमारे बड़े भाई की तरह हैं आसिफ शाह, जिन्होंने वहां पे डिजाइनिंग में इतना बड़ा नाम ऑल ओवर इंडिया किया हुआ है। फिर चीजें उन्होंने काफी प्रमोट किया, हेल्प की। यहाँ फिर हैदर खान जी जो ग्लैडरेट्स के फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़े, आज की तारीख में सलमान की हर मूवी का आपने देखा होगा वही करते हैं, उनसे हमारा पोर्टफोलियो करवाया, और वहां से चीजें चलती गई। जैद, बतौर अभिनेता यू आर उन कुछ फ्यू ऑफ लकी आर्टिस्टों में से हैं जिन्होंने बाईलैंग्वेज फिल्मों में काम किया। आपने बंगाली फिल्मों में भी काम किया, आपने मराठी में भी किया, आपने हिंदी में भी किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी शुरुआत कहां से हुई, हिंदी सिनेमा से, बंगाली सिनेमा से, या मराठी से? सर, मेरी शुरुआत बंगाली सिनेमा से हुई थी, ऋतुपर्णा सेन के साथ। मूवी आकाश छोया थी, मर्डर का रीमेक थी, और उस जमाने में ऋतुपर्णा गॉडेस ऑफ बंगाल कहा जाता नहीं, था। आज भी वो शी इज द गॉडेस ऑफ बंगाल, स्टिल शी इज जी हाँ, मेंटेनिंग दैट जी जी। फैक्टर। ऋतुपर्णा तो सेन और बहुत बड़ा मर्डर नाम का है। रीमेक था सर, तो उस जी। टाइम पे तो बस ऑप्शन, कोई मना करने वाली बात ही नहीं थी। बस ग्रैब कर लिया। फिर उसके बाद हम आपकी दूसरी फिल्म की बात करें, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, और आपके करियर की बड़ी फिल्मों से में से एक है वो बी केयरफुल। जी। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे। उस फिल्म का किस्सा मुझे बताइए कि कैसे वो फिल्म आपको मिली, और जब आप ऐसे कलाकारों के बीच में आए जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत एक अच्छा नाम थे, तो आपको आपको कैसा, व्हाट इज योर जेस्चर, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? सर, जिन लोगों ने आकाश छोया बनाई थी, जो प्रोड्यूसर्स थे कलकत्ता के, उन्हीं लोगों ने, ये दुजारीज ने बनाई थी, और उन्हीं लोगों ने मुझे फिर ये वाली पिक्चर में ब्रीफ किया। वो लोग प्रोड्यूसर थे, तो उन लोगों का कहना था, उन लोगों ने मेरा काम देखा था बंगाली सिनेमा में,
तो दे वांट मी टू गिव अ ब्रेक इन हिंदी दिस बॉलीवुड सिनेमा आल्सो। ओके। सो वो पहले काफी बंगाली पिक्चर बना चुके थे और वो उनकी पहली हिंदी पिक्चर थी, तो मुझे रजनीश के साथ उन्होंने ब्रेक दिया। रजनीश दुग्गल, जी हाँ, रजनीश। यू आर डूइंग वर्क एज एन प्रोड्यूसर टू, तो ये जी अचानक से निर्माता बनने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? सर, निर्माता बनने का ख्याल ऐसे आया क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को शायद मुझसे ज़्यादा पहले से जानते हैं। आप भी एक्टर रह चुके हैं, आप एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर सब कुछ हैं। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट, और जो स्ट्रगल है वो मैंने कल ही सलमान का इंटरव्यू कहीं मैं देख रहा था, तो उसका कहना था कि मैं इवन अक्षय कुमार का भी, कि मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है वो आजकल के न्यू कमर से होती है। तो जब इन लोगों को भी आज तक डर लगता है तो काम की काफ़ी कमी है, और इतने करोड़ों लोगों में आप देखेंगे गिन के चुने हुए कुछ 30-40 एक्टर्स हीरो हैं, तो सर इतना ईज़ी नहीं है, और आप तो जानते हैं इस इंडस्ट्री को सर्वाइव करना इट्स नॉट दैट ईज़ी। तो कुछ ना कुछ ब्रेड एंड बटर को थोड़ा-सा चिकन बटर बटर चिकन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। फाइन, मैं ये जानना चाहूंगा कि बतौर अभिनेता जी। आपका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा या बतौर प्रोड्यूसर आपको अच्छा लगा? इन दोनों में से किस में आप मोस्ट कंफर्ट जोन में थे? सर एनी टाइम एक्टर, और उसमें भी कॉमेडी मेरा जोनर है, मुझे बहुत पसंद है। और उसका एक रीज़न भी है सर, जब एज़ एन एक्टर मैं आता हूँ, और इस बात को दिल पे ना लगाया जाए, क्योंकि जब एक्टर आता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से आता है, और जब वो आता है तो उसके जूते, उसके 6 टी-शर्ट, जीन्स सब रेडी होते हैं, वैनिटी तैयार तैयार होती है। फिर खोला जाता है दरवाज़ा वैनिटी का, मेकअप करा जाता है, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बेचारे एक आस भरी नज़रों से देखते हैं कि अब ये आएगा, अब सेट पे आएगा। तो सर वो चीज़ जब मैं एक्टर पहले तो अलग बात है, बट आजकल मैं इसलिए बहुत पंक्चुअल होने की कोशिश करता हूँ, जो मैं तो पहले आपने नहीं था। दर्द को महसूस किया प्रोड्यूसर के? मैंने वो दर्द को सर बहुत अच्छे से महसूस किया, और यकीन मानिए अभी मैंने जो प्रोड्यूस किया है उसमें हमारी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सिर्फ़ 3 घंटे लेट आई थी। और वो 3 घंटे की कदर मुझे उस दिन हो गई, क्योंकि हर मिनट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पैसा बस जलता हुआ दिख रहा था मुझे। ग्रेट। हर हर काम का ऐसा मेरा मानना है कि अपना एक अलग ही मजा है जैद। आप बहुत क्लोज रहे हैं अपने मदर फादर के। जी, पापा से आपका बहुत ज्यादा लगाव रहा, उनका भी ड्रीम था कि आप एक अभिनेता बने, और आप जी, यहाँ हैं तो कुछ चंद लोग हैं जानते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, कि अपने जी, पापा के ड्रीम की वजह से भी आप यहाँ पे। जी, तो जी हाँ, जी पापा हाँ। से जुड़ी हुई कोई एक बहुत प्यारी याद जो हमेशा आपके, हालांकि हर मेमोरी जिंदा रहती है अपने जी, फादर की, लेकिन एक बहुत प्यारी याद जो आपके दिल में जिंदा रहती है, जो सर हमेशा एकदम गुदगुदाती रहती है आपको? सर फील्ड से रिगार्डिंग ही मैं बताऊँगा, वैसे तो काफ़ी यादें हैं, बट इस फील्ड से ही रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। जब ये शो हुआ था पहला ग्लोबस का, और ग्लोबस हमारे घर से कुछ 2-3 बंगलों की दूरी पे था, और वो इन हाउस शो था, मैं वॉक कर रहा था। तो उन्होंने सरप्राइज़ किया था मुझे वहाँ आके, और वो वहाँ पे खड़े हुए थे विथ माय फैमिली, एंड जब मैं वहाँ से निकला तो देखिए वहाँ पे दूसरे भी लोग थे, बट एज़ अ फादर उनके लिए तो वो मुझे हमेशा हीरो ही कहते थे। तो मैं जब वहाँ से निकला तो उनकी सीटियाँ, उनकी ताली, मतलब उन्होंने पूरा स्टोर गुंजा दिया था। और उन्होंने इस तरह से अप्रिशिएट किया था कि सब लोग उनको देख के फिर काफ़ी क्लैपिंग मिली थी। और उन्होंने बीच रैंप में ही मुझे रोक के हग किया था, और प्राउडली मुझे बीच शो में बोल दिया था कि ही इज़ माय सन। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। इवन जो स्पॉन्सर्स थे दे वर वेरी स्टन्ड कि एक बाप-बेटे के बीच में जो प्यार था। हम्म, इनफैक्ट इंदौर में दैनिक भास्कर में ही उनका एक इंटरव्यू भी आया था मेरे साथ, जो आसिफ शाह ने ही वहाँ पे जी करवाया था, क्योंकि वो भी पापा को बहुत पसंद करते जी थे। जी। तो काफ़ी किस्से हैं, बट वो मुझे दिल में इसलिए याद है क्योंकि एक बीच शो में आके हम्म, गले लगना और शो में इंटरप्ट कर देना, हम्म। वो एक कमाल की बात थी। अपनी मॉम के साथ का सबसे इमोशनल लम्हा आप बताइए, जब जब बहुत इमोशनल थे आप मम्मा के साथ? मम्मी के साथ इमोशनल तो आज भी हैं, आज भी हम जब पापा की बात करते हैं तो वो जब बी केयरफुल रिलीज़ हुई थी, तो उस टाइम पे पापा नहीं रहे थे। जी उनको सिर्फ़ ये मालूम था कि मेरे पास एक बंगाली मूवी है, और जी। वो बंगाली मूवी के लिए ही उन्होंने कुछ
1000 फोन घुमा दिए होंगे इधर उधर के मेरा बेटा हीरो बन गया है। बट जी जिस टाइम पे बी केयरफुल रिलीज हुई तो वो नहीं थे, क्योंकि पिक्चर को जी रिलीज होने में किसी वजह से बहुत टाइम लग गया था जी और उनको मालूम ही नहीं था कि ये मूवी मुझे मिलने वाली है या जी मिली है। तो जी। मेरी मम्मी का, बस जब मेरी मम्मी ने वो मूवी देखी तो उनका कहना था कि हम लोग जब वो फर्स्ट डे देख के आए तो हम दोनों काफी मिलके रोए। उनका भी यही कहना था कि काश वो होते। तो वो काफ़ी एक इमोशनल लम्हा था जो अगेन कहीं न कहीं कनेक्टेड था। Great. No, you are a blessed boy. I just want to know one more thing, Zaid, कि now you are artist, you are a producer, इंडस्ट्री में आपका एक ग्रुप है, आपका एक सर्कल है, आपके बहुत दोस्त हैं. What is your exact dream now and what is your goal now? सर देखिए, प्रोड्यूसर का तो मैंने आपको बताया कि ब्रेड एंड बटर से बटर चिकन के लिए है बस। बाकी के मेरा ड्रीम आज भी एज़ एन एक्टर है और मैं काफ़ी चैलेंजिंग रोल करना चाहता हूँ। कुछ रोल हैं जो मैंने आपसे भी डिस्कस किए हैं, जो मैं करना चाहता हूँ और बाखूबी उनको निभाना चाहता हूँ। तो ड्रीम तो मेरा सर आखिरी मरते दम तक एक एक्टर बनने का ही रहेगा और आपको मालूम है इस फ़ील्ड में जब तक आपको एक हिट नहीं मिल जाती, तब तक आप एक Absolutely, स्ट्रगलर ही रहेंगे। तो 5-6 absolutely. पिक्चर करने के बाद भी मैं आज भी स्ट्रगलर हूँ। थैंक्स अ लॉट टू यू जो आपने मुझे पिछली पिक्चर में जिस तरह से अभिनय को सराहा गया और काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब इंडिया से काफ़ी जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया, दिल्ली, नोएडा, जयपुर और कई जगह से मुझे फ़ोन आया, आप ही की मूवी जो आपने डायरेक्ट की थी और आपने जिस तरह से मुझे फ्रीडम दी उस मूवी में काम करने के लिए, आई होप कि दूसरे डायरेक्टर भी वैसी फ्रीडम दें, ताकि मैं अपने अंदर का अभिनय लोगों को दिखा सकूँ। What about your upcoming project? As an actor, आपकी कौन-कौन से upcoming project हैं? सर एज़ एन एक्टर अभी एक आप ही के साथ मूवी की है मैंने जो लॉकडाउन में जो फर्स्ट शूटिंग कोविड में आई एम शतरंज. प्राउडली आई कैन से शतरंज. दैट कि एक Yes, yes, मूवी yes. जो जिस टाइम पे पूरा बॉम्बे बंद था और लोग कह रहे थे घर से बाहर मत निकलो, उस टाइम पे आपने शतरंज की। मैं एज एन आर्टिस्ट आपके बारे में जरूर आपको ये कहना चाहूंगा, ये कोई मुख पे प्रशंसा वाली बात नहीं है. एज एन एक्टिंग टैलेंट और एक्टिंग सेंस यू आर अ कंप्लीट एक्टर. कुछ ऐसा स्पार्क है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा करता है. और स्पेशली मेरी तो जो ट्यूनिंग है तुम्हारे साथ, या मेरा जो जो एक वो है, कहते हैं जिसको कि एक बहुत ही कंफर्ट जोन, वो बड़ा कमाल का है. तो मैं जब जब आप मेरे स्क्रीन पे शॉट में होते हैं, तो आपने देखा होगा मैंने आपको कुछ बताया नहीं होगा कि आप ये कर दो वो कर दो. मैं सिर्फ आई डिस्कस अ सीन विद यू. मैंने सेकंड आपके जो को होस्ट होंगे, को आर्टिस्ट, उनको ही बोला होगा, आई जस्ट ओनली डिस्कस विद यू कि जैद ये करना है, ये करना है, एंड आई एम बिहाइंड द कैमरा, रोल, कैमरा, एक्शन. और आप हमेशा उसे आपने निभाया है. तो यू आर अ कंप्लीट एक्टर. और एक स्पार्क बस बचा हुआ है, तो बस उस स्पार्क का वेट मैं भी कर रहा हूँ एज एन डायरेक्टर कि मेरा एक्टर कब ब्लास्ट करेगा मार्केट में. यू आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, बट ये ब्लास्ट कब करेगा, तो उस दिन का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ. और यकीनन आपके दोस्त लोग, आपके प्रशंसक, वो भी इंतजार कर रहे होंगे. आप, क्योंकि आपका एक सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, आप अपने दोस्तों से जुड़ा कोई मेमोरेबल लम्हा शेयर कीजिए हमारे साथ, कि दोस्तों से यारी दोस्ती कोई भी हो, चाहे आपके बचपन के हों या आपके ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम या फिल्म इंडस्ट्री, एक लम्हा जो आपको बड़ा पसंद आता है. जी सर, मैं वो लम्हा बताता हूँ, बट उससे पहले शुक्रिया क्योंकि मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा इस बात के लिए कि एक बंदा जिसके साथ मैंने काम किया है, एक डायरेक्टर, वो अगर मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कहा बोला जाता है कि यू शुड अर्न योर मनी। तो मुझे ऐसा लगता है जो मनी आपने मुझे उस पिक्चर में दी है वो मैंने अर्न करी है, अगर मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस तरह की तारीफ़ कर रहे हैं एंड दिल से शुक्रिया करता नहीं हूँ मैं नहीं, आप यू डिजर्व फॉर दैट, यू डिजर्व मोर देन ना दैट. सर और इंशाल्लाह सर मैं ज़रूर जो आप चाहते हो कोई बड़ा अच्छा रोल करूँगा और मुझे उम्मीद है आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे और अ, है कुछ रोल ऐसा आने की लम्हा सर दोस्तों के लम्हे तो सर काफ़ी रहे हैं और दोस्तों का जब नाम आता है तो इंदौर इसलिए क्योंकि बचपन के दोस्त आपको मालूम है जो होते हैं वो बचपन के दोस्त आज तक होते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, सिद्धार्थ है, अमर है, सरवर है, हनी है और अली है। तो ये सब लोग आज भी जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उनके लिए मैं कोई एक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर कुछ नहीं। वो आते हैं और एक लच्छेदार गाली से स्वागत करते हैं कि सबसे पहले तू औकात में आ जा। तो तो सर वहाँ के तो सर किस्से बहुत ही सारे हैं बट एक किस्सा है सर, एक
एक बार हम लोग कहीं मस्ती कर रहे थे और किसी से हमारी ऐसी गाड़ी टकरा गई थी। तो अब उस टाइम पे तो ऐसा लगता था बस उतर के 2-3 चाटे मारो और हीरो, क्योंकि 5-6 लोग होते थे साथ। तो गलती से हुआ ये कि हम पुलिस वाले से ही लड़ लिए थे। ओह और सिर सर मुनाते देवास ओले पड़ जगह गए। थी। जी हाँ, देवास जगह थी। तो देवास हाँ, से यस बेसिकली यस, हम लोग देवास, देवास से हाँ बिलॉन्ग करते हैं, इंदौर के पास हाँ, में। इंदौर के पास है, वहाँ शायद जी दूध हाँ। की भी कई फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे अपना, जी जो हाँ, जी हाँ, चिली पाउडर टेकरी है वगैरह बनता है। यस वहाँ यस, पे जहाँ पे मंथन, मंथन अपना करके कोई जो कंपनी। यस, दिवाली का टाइम होता है उससे पहले गरबों का टाइम होता है, तो इंदौर से काफ़ी लोग नंगे पाँव वहाँ टेकरी पे दर्शन के लिए देवास जाते हैं। का, ओके फाइन, या तो हम लोग वहीं से बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ पे एक मुझे मालूम नहीं था और मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त लोग थे और हम उलझ लिए और फिर बाद में उसने बोला मैं टीआई हूँ। जब उसने टीआई बोला सर, बस उसके बाद की चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ कि एडिट हो। थोड़ा-सा हीरो के ग्रेट तौर पे ग्रेट रहने ग्रेट। दीजिए आप। तो वो चीज़ें हैं जो आज भी हम बैठते हैं तो हँसी भी आती है और सोच के डर भी लगता है कि ऐसा कैसे कर दिया था और कैसे बच गए। मतलब आज तक मुझे समझ में नहीं आता। आज अगर मैं सोचूं कि मैं किसी पुलिस वाले के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आगे क्या होगा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इंडस्ट्री के इस शानदार अभिनेता का सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है, जिसके साथ उन्हें काम करने का उनका ड्रीम है? मेरा एक दिली तमन्ना राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का है। मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक हूं। मैं आपको ऑन स्क्रीन, मतलब मैंने कई बार शायद बात भी होती है, तो आई वांट टू, मैं प्रोडक्शन और डायरेक्शन में आया ही इन दोनों को देख के था, रामगोपाल वर्मा और प्रकाश जी, झा, मुझे बहुत पसंद है। आपने अपने मॉडलिंग के करियर के टाइम पे भी बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम किया आपने, और तनीषा के साथ आपने काम किया, और बहुत सारी आर्टिस्ट हैं, लेकिन सर। वही सर एक तो एक एक ड्रीम होता बात है ना कि नहीं, बताना मुझे काम चाहूंगा। करना है। आप बताओ। मैं मॉडलिंग में सर अनुष्का शर्मा के साथ वॉक कर चुका हूँ और ग्रेट। मैंने आईटीसी मराठा में शो किया था और उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि अनुष्का शर्मा मेरे साथ थी और जो शो स्टॉपर था वो कौन हो सकता है। आप सोचेंगे शो स्टॉपर शावर अली और दीपा नीता थी। ओह मतलब शावर भाई शो स्टॉपर आई नो थे, आई नो दीपा आई नो नीता जो 16 दिसंबर और काफी यस मूवीज यस में यस आई हैं, यस यस वो यस शो यस स्टॉपर थी। एंड यस यस। अनुष्का शर्मा मेरे साथ थी। उस टाइम ग्रेट पे ग्रेट अनुष्का ग्रेट। शर्मा कोई नहीं जानता था। आई नो आई नो आई नो आई नो। सो ये मेमोरीज हैं बहुत अच्छी अच्छी, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ आपने आपने अब संजोया है अपने पास। आपकी एक जो पोटली है उसमें बहुत सारे करामाती ऐसे औजार हैं जो कि जिनसे आपने सीखा है आपने जीवन में। आपके सबसे फेवरेट डीओपी कौन है? मेरे सबसे फेवरेट डीओपी सर नजीब खान है, जिन्होंने आतिश मूवी की थी और मैं उनके साथ 2 मूवी कर चुका हूँ। ही इज़ वेरी नाइस, मतलब बहुत हम्बल हैं और अब काफ़ी डीओपी मेरे कंसल्ट में आए हैं, बट उनका एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, जब हम लोग वर्क करते थे, इवन रजनीश को भी, मुझे भी और सब लोगों को पर्सनली जाके बताते थे। एक लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल सभी में होती है। एक लेफ्ट प्रोफाइल में वो अच्छे लगते हैं, राइट प्रोफाइल में बुरे। हर एक का डिफरेंट रहता है। तो एब्सोल्युटली पर्सनली जाके आपको करेक्ट करते थे कि आप कोशिश करके ये वाला साइड लीजिएगा या ये वाला साइड लीजिएगा। वो सबको एब्सोल्युटली। अपनी गलतियाँ बताते थे कि आप यहाँ पे आपका ये टेढ़ा दिखता है, यहाँ पे आपका ये सीधा दिखता है। तो वो एक डीओपी के साथ जो एक करेक्शन वो करते थे, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी सर वो चीज़। आपने आपने मॉडलिंग भी की, आप हाइट और पर्सनैलिटी, जो एक जो मॉडलिंग जगत की, एक जो मॉडलिंग एक जो प्रोफेशन है, उसकी जो एग्जैक्टली नीड्स हैं वो आप पूरी करते हैं। आपका सबसे फेवरेट फैशन फोटोग्राफर कौन है? हैदर खान। हैदर खान, यू आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। सर पहला फ़ोटोशूट ही उन्होंने किया था और ग्लैडरेक्स के उस टाइम पे लोगों का सपना होता था। आज भी अगर आप किसी को कहेंगे तो हैदर खान अब तो बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप मेरे ग्रुप में या जितने भी टॉप मॉडल्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको हैदर खान का ही नाम कहेंगे। आपको अभी जो पेंडेमिक टाइम में जो जो सिनेमा अचानक से चेंज हुआ है, जी। फॉर अस डेफिनेटली इट्स अ डिजास्टर टू। तो जो टाइम अभी जो चल रहा है और जो हम जो पहले जो वर्क कर रहे थे, तो आपको उसमें एग्जैक्टली टेक्निकली क्या डिफरेंस नजर आया, और ये इसे आप अपने लिए अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं? सर इसमें एज़ अ प्रोड्यूसर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मतलब मैं 2 तरीके से आपसे बताना चाहूँगा।
एज अ प्रोड्यूसर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो 70-80 लोग थे वो 35 हो गए, तो थोड़ा सा पैसा बचने थोड़े लगा। पैसे बचेगा। तो एज अ प्रोड्यूसर अगेन फिर मैं सोचता हूँ, यस, हाँ, और एज एन आर्टिस्ट तो मुझे ऐसा कोई फर्क इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप जानते हैं फिर वही बात होती है, जो एक्टर्स को प्रिविलेज मिलता है सेट पे, एब्सोल्युटली। स्पॉट बॉय अलग होता है, उनका सब चीज अलग होती है, तो मुझे ऐसा कोई खास फर्क नहीं लगा। बल्कि लोग एब्सोल्युटली। मुझे काफी जल्दी एक टाइम ड्यूरेशन जो मैंने देखा है, वो लोग, उनको मालूम है कि 8-10 घंटे हैं, तो 8-10 घंटे में वो लोग जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो मुझे वो जो टाइम की जो सही यूज़, जो लोग, जो पहले हल्का-सा वेस्ट होता था, वो जो स्पीड बढ़ गई है कम लोगों के बावजूद, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी इस पेंडेमिक टाइम में इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लोगों का बिहेव बदल गया है, लोगों का जो वक्त का जो कोऑर्डिनेशन था वो बदल गया है। आपके मुताबिक ये इंडस्ट्री में न्यू कमर्स के हक में अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सर, कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट है, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे पास में, तो मैंने ये बात कही, और आप भी शायद इससे एग्री करेंगे क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं और काफ़ी पहले से आप मुझसे पहले से इंडस्ट्री में हैं। सर, जो स्ट्रगल आपने या मैंने देखा है, मतलब ये चीज़ को आजकल के न्यूकमर कुछ ऑफेंसिव ले लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो टाइम आपने या मैंने देखा है, आपके और मेरे टाइम पे हमें अगर ऑडिशन देने जाना होता था, तो हमें टाउन जाना पड़ता था सर। टाउन के सिवा कोई चीज़ नहीं थी। रोज़ यहाँ से टाउन जाना, इतने कम पैसों में सर्वाइव करना और टाउन जाके वापस आना, ये मालूम नहीं कि आपको मिलेगा कि नहीं। प्रॉम कार्ड एब्सोल्युटली। बनवाना पड़ता था। तो सर, आज की तारीख में जितना इतना ईज़ी, इतने प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप आए दिन देखेंगे कि अभी कोविड के पहले ही आप देखेंगे कितनी शूटिंग्स हो रही थी। अभी जैसे ही कोविड की ये रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे और एक साथ आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि बुकिंग कहीं किसी स्टूडियो में मिलेगी। तो उस ज़माने में जो आपने, मैंने और जो दूसरे लोगों ने स्ट्रगल किया, और जो आज के लोगों को मैं देखता हूँ, अगर हमें उतनी स्कोप मिलती, उतनी अपॉर्च्युनिटी मिलती, उतने ओटीटी मिलते, तो आज मैं और आप शायद कहीं और होते, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको देखा उस दिन, आप बता भी रहे थे, जिस तरह से आपने वो 3 पेज के जो डायलॉग्स थे, वो आपको डाई हार्ड याद थे। वो मैं आजकल के लोगों में देखता हूँ, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई नो। तो स्ट्रगल का जो सही मायना है, वो आप, हम और हमारे सर्कल के काफ़ी लोग देख चुके हैं, चख चुके हैं, और स्ट्रगल की सही कीमत है। बट मुझे फिर भी आज भी ऐसा लगता है कि आज की तारीख में सर काम मिलना बहुत ईज़ी है, जो बनिस्बत उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। ग्रेट। दोस्तों, हमने बात की आज जैद शेख के साथ। हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के साथ शायद आपको ये पता लगा होगा कि वो एक बहुत ही संवेदनशील, एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही भावुक व्यक्तित्व भी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ इस शो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड डीसी शो, और इजाजत दीजिए मुझे और जैद शेख को। फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच जैद, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। चीयर्स डीसी शो। यस, इट्स अ डीसी शो।